नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो तेजस की तरफ से आ रही है। तेजस अब पहले से 20% और ज्यादा हल्का बनने वाला है। CSIR और NAL के द्वारा एक टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है जो कि कार्बन फाइबर बनाने की टेक्नोलॉजी है और यह ऑर्गेनिक पॉलीमर रेजिन का ही एक मटेरियल होने वाला है, जिनके द्वारा कॉम्प्लेक्स पार्ट जैसे कि फिन, रबर, विंग स्पेयर्स को एक ही मोल्ड में बनाया जा सकता है, जिसके कारण इसमें पार्ट्स की संख्या कम हो जाएगी। CSIR के डायरेक्टर का कहना है कि इस मटेरियल के द्वारा, इस टेक्नोलॉजी के द्वारा जो हमारा एयरक्राफ्ट है उसमें जो लगने वाले पार्ट्स की संख्या है वो 40% तक कम हो जाएगी और जो उसमें लगने वाले फास्टनर हैं वो 50% तक कम हो जाएंगे, जिससे कि इसका असेंबली समय 30% तक कम हो जाएगा। CSIR और NAL को HAL के द्वारा 20 इस प्रकार के सेट्स का ऑर्डर ऑलरेडी मिल चुका है और इन सेटों में एयरक्राफ्ट के अलग अलग पार्ट हैं। CSIR के डायरेक्टर का कहना था कि यह स्टार्ट हुआ था 2 टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर से और 5 प्रोटोटाइप एयरक्राफ्ट से जो कि तेजस के बनाए गए थे और अब जाके HAL ने उनको इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। पहली नजर में यह खबर नहीं लगती है, पर यह टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है। CSIR ने जो टेक्नोलॉजी डेवलप की गई थी वो तेजस में अभी इस्तेमाल की जा रही है और यह पुरानी ही टेक्नोलॉजी की बात की गई है, पर जो ये खबर है, जो ये टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी है वो अब निकलकर सामने आई है और CSR और NAL ने अब इसको बताया है। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो CSIR के डायरेक्टर का यह भी कहना था कि यह एल्यूमिनियम से ज्यादा मजबूत है, हीट रेजिस्टिव है और इसका जो कोरिजन है वो भी कम होने वाला है। तो यह उस समय की बात की जा रही है जब तेजस की बॉडी एल्यूमिनियम की थी, पर हम लोग बहुत पहले से ये जान रहे हैं कि अब तेजस की जो बॉडी है वो कंपोजिट मटेरियल के द्वारा बन के आ रही है और लगभग उसका 70% भाग कंपोजिट मटेरियल का बना हुआ है और यह अपने क्लास में इकलौता ऐसा एयरक्राफ्ट है विश्व में पूरे जिसमें सबसे अधिक कंपोजिट मटेरियल के इस प्रकार के मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। तो यह खबर तो नहीं है, पर यह जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत पहले ही डेवलप की गई है। देसी टेक्नोलॉजी है, इंडिया में डेवलप की गई है और ऑलरेडी तेजस में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अगली खबर हमारी Su-30 MKI की तरफ से आ रही है। रशिया ने एक ऑफर दिया हुआ है भारत को कि Su-30 MKI की जो फ्लीट पुरानी हो गई है, उनकी मिड लाइफ ओवरहॉलिंग का समय आ गया है और अब उनकी ओवरहॉलिंग की आवश्यकता पड़ जाएगी। तो रशिया का कहना है कि इसी समय भारत यदि चाहे तो हम उसमें जो भी अपग्रेडेशन करना है, जैसे कि नया रडार लगाना है, एवियोनिक्स लगाना है, कम्युनिकेशन सिस्टम नए लगाने हैं और उसके इंजन में भी थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट करना है, तो वो अभी ही किया जा सकता है, क्योंकि मिड लाइफ ओवरहॉलिंग में जो समय गुजरेगा इसी में यदि ये अपग्रेडेशन हो जाएगा तो इसके लिए अलग से शटडाउन नहीं लेना पड़ेगा इन एयरक्राफ्ट का। आपको मैं बता दूं कि रशिया खुद के एयरक्राफ्ट का भी ओवरहॉलिंग इसी समय कर रहा है, जो कि Su-30 SM एयरक्राफ्ट हैं। आपको ये पता होगा कि रशिया से हम लोग 272 Su-30 MKI फाइटर जेट का कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, जिसके 3/4 का असेंबली HAL में ही किया गया है। इनकी जो शुरुआती खेप में एयरक्राफ्ट आए थे उनकी अब ओवरहॉलिंग का समय हो चुका है, तो रशिया के दिमाग में कुछ इस प्रकार की चीज आई है जिससे कि वो अपने नए प्रोडक्ट को भी इसमें लगाकर बेच पाएगा। तो क्या रशिया ये वही सुपर सुखोई बनाने की बात कर रहा है इसमें, या इसमें कुछ अलग प्रकार के अपग्रेडेशन है? क्योंकि सुपर सुखोई की बात तो भारत ने सिरे से निकाल दी है और अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तो क्या रशिया के द्वारा भारत से कुछ और व्यापार करने के लिए ये नया तरीका निकाला गया है? आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली खबर में हम लोग बात करेंगे अशोक लीलैंड को एक नया कॉन्ट्रैक्ट जो मिला है भारतीय आर्मी की तरफ से। इस कॉन्ट्रैक्ट में यह कहा गया है कि अशोक लीलैंड कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, जो कि DRDO का ही एक पार्ट है और ये चेन्नई में है, उसके साथ मिलके एक लाइट वेट क्लच को डिजाइन करेगा, उसकी असेंबली करेगा, उसकी टेस्टिंग करेगा और उसका डेवलपमेंट करेगा, जो कि वेट ऑप्टिमाइज 1500 HP के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मेन बैटल टैंक के लिए होगा। इस खबर से जो मेन चीज पता लगती है कि अशोक लीलैंड को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, पर जो इस खबर के पीछे की खबर है उसमें यह हमको पता चलता है कि DRDO एक नए टैंक के इंजन को डेवलप कर रही है, जो कि अभी अर्जुन मेन बैटल टैंक में लगे इंजन से हल्का होने वाला है और इसके लिए DRDO प्राइवेट पार्टनर से कोलैबोरेशन कर रही है और उनके द्वारा अलग अलग पार्ट, हल्के पार्ट बनवाए जाएंगे, जिससे कि ओवरऑल टैंक का वजन हल्का किया जाएगा। DRDO को यह पता है कि T-90 टैंक उनके कंपटीशन में नहीं है, अब आगे सामने आने वाला है रशियन T-14 अर्माता टैंक। तो उससे कंपटीशन लेने के लिए इसका वजन 55 टन से 60 टन के बीच में होना
चाहिए, तभी इंडियन आर्मी इसको सेलेक्ट करने वाली है, जिसकी तैयारी DRDO अब करना स्टार्ट कर दिया है और अपने प्राइवेट पार्टनर के साथ वो कोलैबोरेशन करता चला जा रहा है, जिस प्रकार से उसने आर्टिलरी गन में किया था और काफी अच्छे परिणाम हमको देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों 3 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं और बोनस खबर हमारी तेजस के नेवल प्रोटोटाइप की तरफ से आ रही है, जिसका नाम NP2 है और NP1 जो इसका पहला प्रोटोटाइप था वह तैयार हुआ था 2012 में और NP2 जो इसका दूसरा प्रोटोटाइप था वह 2015 में पहला फ्लाइट लिया था और इसके बाद इसके वजन के ज्यादा होने के कारण इस प्रोजेक्ट को थोड़ा ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। पर जब से तेजस के नेवल वेरिएंट ने 23 जुलाई को पहली उड़ान भरी थी, तब से इसकी कई उड़ानें सामने आ चुकी हैं और कहा जा रहा है कि 22 इस प्रकार की उड़ानें सामने आ गई हैं 23 जुलाई से 21 अगस्त के बीच में। 23 जुलाई को जो फ्लाइट ली गई थी वो 56th फ्लाइट थी और जो 21 अगस्त को फ्लाइट ली गई वो 78th फ्लाइट है। और इतनी ज्यादा फ्लाइटें ये दर्शाती हैं कि इंडियन नेवी, DRDO, भारत सरकार इस पक्ष में है कि भारत के INS विक्रांत के लिए जो कि नया एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला है, एक नए एयरक्राफ्ट को तैयार करना है जो कि स्वदेश में ही बना हो, ताकि जो स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है उसमें सारे स्वदेशी चीज हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो या पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर। जब कोई भी न्यूज में तेजस से रिलेटेड अपडेट करता हूं तो बहुत से लोगों का यह कहना होता है कि तेजस कब तक डेवलप होता रहेगा और कब तक ये पूरा डेवलप हो पाएगा। तो एयरक्राफ्ट या किसी भी चीज में पूरी तरह डेवलपमेंट नहीं कभी भी होता है, इसमें सुधार और सुधार होता ही चला जाता है। तो उसी प्रकार से हमारा तेजस भी है, जिसमें नए नए चीजें अडॉप्ट की जा रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट की जा रही हैं और उन्हीं की खबर मैं आपको बताता रहता हूँ। आपको ये पता होना चाहिए कि तेजस को ऑलरेडी इंडक्ट किया जा चुका है और नेवल वेरिएंट एकदम तैयार है लगभग, और जल्द से जल्द 2019 या 20 में हो सकता है इसका इंडक्शन इंडियन नेवी में भी कर दिया जाए। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। और मैं जानता हूं कि इस वीडियो में बहुत ज्यादा जानकारी, बहुत ज्यादा न्यूज मैं आपको नहीं दे पाता हूं, तो आप हमारी वेबसाइट captainantrix.com पे भी जाके आराम से इत्मीनान से खबर पढ़ सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।